गहरी सांसें लेने के साथ तारीफ अपने आप की करना फजूल है, खुशबू को खुद ही बता सकती हो। मैं आज आप लोगों को मोटिवेट करने आया आप लोगों के सेशन के माध्यम से बताने आए कि सेल्स सर्विस कैसे। सबसे पहले मैं स्टोरी सुनाता था, सुनिएगा। एक बार एक डिपार्टमेंटल स्टोर का जो ओनर होता है सेल्समैन के लिए एक इश्तेहार देता है। जब वो इश्तेहार देता है तो इश्तेहार में लिखते हैं MBA स्टूडेंट की जरूरत है जो स्टोर में सेल्स करे। तो वो इश्तेहार देके एक रेज्यूमे देके एक लड़का आता है, तो उसका जब इश्तेहार रेज्यूमे देखे तो मैंने तो जो उसने दिया था कि MBA किया हुआ स्टूडेंट, लेकिन आपका तो नहीं है। तो आपको माल बेचने से आपको मेरी पढ़ाई से या मेरे उससे क्या मतलब, आप मेरे से 15 दिन काम करा दीजिए, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे टर्मिनेट कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो जब 15 दिन जब उसके काम के बीत जाते हैं, तो जब 15 दिन के बाद वो स्टोर की सेल नहीं, वो तो उस स्टोर की सेल उस 6 स्टोर की सेल के बराबर है। तो फिर वो अपने मैनेजर को फोन करता है कि क्या बात है, कैसे ये ऐसा। मैनेजर बोलता सर आपने किसको भेज दिया है? तो वहाँ बेची जा रहा है, कैसे भेजा? बोले सर आप खुद आके देखिए। तो जब वो खुद स्टोर पे जाते हैं तो दूर से खड़े होकर देखते रहते हैं। जब दूर से खड़े होकर देखते रहते हैं तो देखते कि एक फॉरेनर रहता है, उसको मछली पकड़ने का कांटा बेचता है। कांटा तो जबरदस्त कांटा है, जैसे आप आएंगे जैसे उसको डालेंगे मछली तुरंत कांटा देगा जानने लगता है सर उसपे मछली फंसेगी कैसे, आप कुछ खाने के लिए डालेंगे तब आटे की गोली है, बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस, गिव पैक करवाओ, उसको पैक करवाओ। फिर जाने लगता है सर आपके जो शूज हैं वो लेदर के, बारिश में भीग जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो आप उसके रबड़ के शूज लेंगे, बड़े जबरदस्त, यस यू आर राइट, गिव। फिर जाने लगता है सर अब क्या हुआ? सर धूप में इतनी देर तक खड़े हुए फिश पकड़ेंगे तो आपका चेहरा जो है वो काला पड़ जाएगा, सर एक छतरी ले लेते, वेरी नाइस, बोले यू आर राइट, गिव, भी ले जाते। फिर जाने लगता है बोले सर इतना सामान लेके जा रहे हैं, फिर बैग में ले लेते, यस यू आर राइट, गिव, बैग में ले जाते। तो मतलब जो है दूर से देखता है। उसके बाद क्या होता है कि बोलो उसके पास आता है, तो बड़े गजब के आदमी हो, मछली पकड़ने का कांटा लेके आया, ये सारा सामान कांटा ले रहे हैं, तो न्यूज़पेपर लेके आता है, संडे का दिन बोर हो रहा हूँ तो न्यूज़पेपर दीजिए, मैंने उस पर सब दे दिया। कहने का मतलब है कि आपको सेल्स जो है, आप कुछ भी प्रोडक्ट बेचते हो तो कस्टमर जो आ रहा है वो उस ढेर से आ रहा है, लेकिन आप उसको क्या देते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि हम उसको कोई चीज गलत देंगे, लेकिन जो आप दे रहे हो वो आप किस माध्यम से दे रहे हो, मतलब उसको बताना है हमको कि ये चीज आपके लिए जरूरी है, आप ये भी ले सकते हैं, ये मॉडल भी ले सकते हैं, ये मॉडल भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है। अब हमारा क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि जो आ रहा है उसने ये मांगा, हमने वो दिया, तो ना हमारी सेल बढ़ेगी जब तक हम उसको अपने मॉडल्स के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारी जो जानकारी, हमारा फोकस क्लियर होता है। जो भी कोई सामान लेके आता है वो घर से उसके बारे में पढ़ के आता है कि आप मेरे को बोल रहे, वो आजू बाजू नहीं देखता है। आजू बाजू आपको बताना पड़ता है सर ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो जब तक आप बताओगे नहीं तब तक आप उसको वो लेकर। और दूसरी है कि आपको मेहनत करना जरूरी, कोई भी जितना ज्यादा आपका परिश्रम रहेगा उतना ही ज्यादा आपको फल मिलेगा, चाहे कोई भी परिश्रम जितना आप ज्यादा करेंगे। जैसे आप देखिए कि जो राम जी थे, जब तक राजा थे, जब तक वो राजा थे, लेकिन जब उन्होंने 14 साल वनवास काटा उसके बाद वो राम हुए। कहने का मतलब है कि जो जितना ज्यादा परिश्रम करेगा उसकी सफलता उतनी बढ़ेगी। और हमको जिस जगह भी हम जॉब कर रहे हैं, यहाँ चाहे कहीं, हमको हमेशा यस मतलब क्या होता है कि कोई भी काम हम करते हैं तो हमको कोई भी काम अगर बोला जाए तो हमको उसके लिए ना नहीं होनी चाहिए। जैसे हनुमान जी को जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो वैद्य जी ने बोला कि तुम्हारे पावर से संजीवनी लेकर गए और तुरंत लेके बिजली की तेज कर। आज उनका नाम जो जिस भी कंपनी में रहे, जैसा जिस पोस्ट पे, अगर आप उस कंपनी के लिए आप हमेशा खड़े रहेंगे तो आप हमेशा
और कभी भी जब भी हम कोई काम में अगर जुड़ते हैं तो किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, अनएथिकल काम में जो क्या होता है हम सोचते हैं कि कोई देख नहीं ईश्वर की दुनिया में। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक 1893 की कहानी, हेनरी नाम का लड़का, प्लीज बिलीव इट और नॉट, में दर्ज है, गूगल में आप देख सकते हैं। हेनरी नाम का लड़का होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को डिच करता है। जब उसकी गर्लफ्रेंड को पता चलता है तो वो अपने भाई को बताता है। जब वो अपने भाई को बताती है तो भाई बंदूक लेके सीधा उसको मारने लगता है। तो जब बंदूक लेके मारने लगता है तो हेनरी को शूट करता है। हेनरी के कान में बंदूक लगती है, गोली जो है सीधा पेड़ में घुस जाती है। गोली पेड़ में जाती है और हेनरी गिर जाता है। उसका भाई सोचता है हेनरी मर गया है। जब उसकी बहन को ये पता चलता है, उसकी बहन भी अपने आप को शूट करती है। तो भाई भी मर गया, बहन भी, हेनरी जिंदा है। 20 साल तक वो अपनी जिंदगी को बढ़िया से जीता। 20 साल बाद उस पेड़ को काटने की जरूरत है कोई काम से, तो पेड़ को भी पुराना रहता है तो उसको डायनामाइट से डायनामाइट से मारने को गोली सीधा हेनरी के माथे। तो कल तक तो होना, आज कल परसों आप सोचोगे कि कुछ आप गलत कर रहे, कोई देख नहीं रहा, कोई सब कुछ हेनरी होगा। जितना पुराना होगा उतना सब। आप किसी भी कंपनी में कहीं भी रहें, आप कभी भी गलत एसोसिएट, आप सोचोगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, गलत तरीके से बना रहा हूँ, वो गलत तरीके से आज भी निकलेगा, 20 साल बाद ये तय है। पर क्योंकि अगर आज ऐसा नहीं होता तो बच्चा बाद में पैदा होता है, पहले भगवान है ना। आज नारियल के पेड़ में पानी है, नीचे कोई मोटर फिट थोड़ी, पानी ऊपर है, ईश्वर है। और आप कभी भी कोई गाड़ी सेल करते हो, सेल करना बहुत आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि कंपनी वैसे ही इतना ऐड करती है। लेकिन अगर आप सर्विस ठीक नहीं देंगे तो आप सेल करने चाहिए। एक कोई पुराना ट्रक ओनर अगर कोई गाड़ी लेके आता है, आपके यहाँ सर्विस कराता है, अगर आप उसको सर्विस अच्छी देते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं, जब वो नई गाड़ी लेगा तो आपके यहाँ से, और अगर आपके यहाँ से अगर आप उसको सर्विस नहीं देती, फॉलो अप नहीं, तो कभी जिंदगी में आएंगे बोलेगा वहाँ तो जाने ही नहीं। आजू बाजू के लोगों को कोई मना करे यार वो कंपनी अच्छी नहीं, वहाँ से चाहे आप कोई भी ब्रांड। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ, अगर आपको यहाँ फ्रिज खरीदते हैं, रेफ्रिजरेशन फ्रिज, और अगर आपको खराब हो जाएगा जिससे खरीदेंगे तो आप क्या करेंगे? आपसे पूछता हूँ क्या नाम है? तो अगर मान लो फ्रिज आपने लिया और फ्रिज खराब हुआ तो क्या करेंगे? कंप्लेंट करेंगे, और कंप्लेंट जिस दुकान से लिए वहाँ, और फिर क्या होगा? ठीक दिया, और अगर नहीं बना तो क्या करेंगे? जो दुकान में कभी जाओगे अपने राडार में भी जो भी होगा उसको कभी नहीं देंगे, बोले को वहाँ गलती से भी मत जाना। हमारा क्या है, पत्ते को पानी देते हैं, जड़ सूखी तो उस पर सेल नहीं पड़ती। सर्विस अच्छी दोगे तो सेल बढ़ेगी, सर्विस दे भी रहे हैं सेल करो तो सेल होता क्या है, वो गिरती है, हमको पता नहीं चलता है कि सेल गिर क्यों रही। सेल इसीलिए गिर रही कि हम सर्विस अच्छी नहीं दे। आप आज नहीं गिरेगी, क्या होता है धीरे धीरे गिरती है, वो जब बाद में पता चलता है, जब पानी सबके ऊपर से निकल जाता है कारण है। हम कोई भी कस्टमर कभी भी आता है हमारे यहाँ, हमारा चेहरा हमेशा स्माइल, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप सोचोगे अगर धोती पहन के आपको क्या मालूम 100 गाड़ी का मतलब, किसी के आप कपड़े से आप उसकी पैसे का अंदाजा नहीं लगा सकते। आप उस कस्टमर को ये नहीं बोल सकते कि वो कस्टमर क्या है। वो आप सोच रहे हैं कि मैं कपड़ा अच्छा पहनूं, आपको अंदर का पता ही नहीं। तो आप किसी से आप कोई पुरानी गाड़ी लेके आए तो आप उसकी वैल्यू को क्या पता करो, जमीन बेच दे 10 गाड़ी एक साथ खरीद। ये तो आपको देखना है ना कि आपको सारे कस्टमर आपके लिए सेम है। अब आप बोलो नहीं यार वो पुराने आए हैं उनका सही है, ऐसा नहीं। अगर आपको काम करना है तो सब लोग एक है, सारे एक है, कोई ऐसा नहीं कि वो अलग है वो अलग है। अगर आपको सेल बढ़ानी है तो आपको सर्विस की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, आपको रोज का टारगेट, नेक्स्ट अगले दिन का टारगेट, नेक्स्ट अगले वीक का टारगेट, नेक्स्ट अगले मंथ का टारगेट। जब तक आप अपना टारगेट फिक्स नहीं करेंगे आप कभी नहीं कर सकते। हमारा क्या होता है, हमारा टारगेट क्या होता है, आज 10 गाड़ी बेचना है, 3 महीने बाद का टारगेट 12 गाड़ी का होता है। ये कोई टारगेट नहीं, ये सपना नहीं होता। सपना वो होता है आज आप 10 गाड़ी का, 3 महीने बाद 40 गाड़ी का। जब लोग कोई 4 लोग बोले जा रहे तो पागल हो गया, मतलब सपना सही है, तभी सपना सही है। नहीं तो अभी तो दोनों चल ही रहे, उतना तो आप बेच ही रहे हैं, उसके लिए तो कोई है ही नहीं। और मैं आपको बताता हूँ, जो भी आप यहाँ बैठे हैं, हो सकता है सब भी कुछ भी है, नशे से आपको 100% दूर रहना चाहिए। देखो आप नशा करते हो, कोई भी आप नशा, अगर आप 50 रुपये का भी या 100 रुपये का भी नशा करते हो तो 3000 का कुछ होता है, सब तो कहीं होता है 36,000 साल। आप देखिए
आप 100 रुपये का फूड के 100 रुपये का ड्राई फ्रूट खा लेंगे, अगर घर पे ले जाएंगे तो उसको अनुभव लगेगा। और दूसरी बात यह है, हमारा शरीर ही है जो हमको यहाँ पर है। हम आप मेडिकल क्लास लोग हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है। आप जब तक काम करेंगे तब तक कंपनी पैसा देगी, जितने आपका शरीर की मेहनत करेगा। और अगर आज हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ नशा कर रहे हैं, तो आज हम 10 साल कम जीने, मतलब कि 10 साल हमारा वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाएगा, हमारी शरीर की ताकत कम हो। तो हमको ये, अब हम मान लो 10 साल पहले हमारी वो कम हो गई, तो हम उसके बाद जो हमारा जो ट्रीटमेंट हो उसमें वो पैसा है, और पैसा नहीं रहेगा तो और स्थिति है। दोनों घर से भी है, काम से भी है, अपने शरीर से भी है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारा शरीर ही हमारे पास और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि आप जो है मैं तो ऐसे ही है चलता रहेगा, तो देखो कईयों का शरीर अच्छा होता है, कोई ज़्यादा दिन तक चल जाता है, कोई कम दिन तक चलता है। तो देखो नुकसान तो हो रही, तेज गाड़ी चलेगी तो खराब तो होगी। तो ये गाड़ी ज़्यादा मजबूत है तो ज़्यादा दिन तक, पर रोज ही रोज उसको तेज चलाते रहोगे वो गाड़ी का होगी। आपको अपने आप को नशे से, मैं नहीं बोलता सब करते हो सकता है, 2 ही करते हो सकता है, नहीं भी करते, नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई करता होगा तो उसको नहीं करना चाहिए। और जो बोलता है कि मैं 1 हफ्ते बाद छोड़ूंगा, तो कभी जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा, बोले 1 महीने बाद छोड़ूंगा, कभी छोड़ ही नहीं सकते। छोड़ना होता है तो आज छोड़ेगा, अभी छोड़ेगा। तो बोलेगा मैं 1 महीने बाद करूंगा, 2 महीने बाद करूंगा, वो कभी हो ही नहीं सकता। वो आप कभी सोच के भी सोचेंगे तो नहीं हो सकता। आपको अपने आप को उस चीज से दूर करना पड़ेगा, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। नहीं तो वो तो ठीक है, जो चल रहा है, क्योंकि किसी को जिसको अपने फ्यूचर की चिंता नहीं है, उसके जो सो रहा है उसको आप जगा सकते हो, जो सोने का बहाना करे उसको नहीं जगा सकते, जो सो रहा है उसको जगा सकते हो, जो सोने का बहाना करे उसको कैसे जगाओ? तो आपको, अगर सबको पता है कि वो गलत, लेकिन अपने आप को इम्प्लीमेंट नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप को धोखा देता है। वो सोचता है कुछ नहीं होता, लोग आते हैं बोल के चले जाते हैं, तो सब ऐसा वो अपने आप को धोखा देता है। सबको पता है, देखो मेरा एक ही सिद्धांत है, स्वस्थ रहो मस्त रहो। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका सब ठीक है, नहीं तो पैसा किसी काम का नहीं। आप थोड़ा 100 करोड़ हो जाए, जब आप खाना ही नहीं खा पाओगे तो आप पैसे को क्या करेंगे? पैसे से पेट भरेंगे, कभी नहीं हो सकता। तो आप अपने शरीर के लिए जागरूक रहें, अपने आप को, सबके पास 24 घंटा होता है, किसी के पास 26 नहीं होता। आप बोलोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, सबके पास टाइम है। आप अपने, क्योंकि आदमी तभी कोई काम कर सकता है जब उसका शरीर जो है मजबूत हो। शरीर मजबूत तभी होगा जब उसका मन और तन अच्छा होगा। मन अच्छा होगा जब आप जो है ध्यान करोगे, योगा करोगे। तन अच्छा होगा जब आप एक्सरसाइज करोगे। तो जब तक आप करोगे नहीं, और क्या होता है जैसे बोलते हैं न्यूनतम से शुरुआत करो, सर्वोत्तम से अभ्यास। आपको धीरे धीरे स्टार्ट करो, कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता। आप रोज करोगे, धीरे धीरे करोगे, तब आपको जाके कुछ सेकंड में सफलता मिलेगी। लेकिन हम करते नहीं होते, कल से टुमारो में, कल से कभी नहीं होता। जो आदमी बोलता है मैं 4 दिन बाद चालू करूंगा, वो 4 दिन कभी होता ही नहीं। जिसको उठना 6 बजे है, बोलते ना सबको सुबह जल्दी उठना, मतलब जो भी आज की डेट में तरक्की किया है, जो भी बड़ा है, बहुत सक्सेसफुल पीपल, आप जल्दी कोशिश करें, प्रयास करें सुबह जल्दी उठना। तो सुबह आपके हिसाब से 5 बजे भी हो सकता है, 6 बजे भी हो सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी दुनिया में तरक्की की होगी, जो भी आप देख सकते हैं, वो सुबह जल्दी उठेंगे। आप सुबह जल्दी उठेंगे, आपका दिन अलग है। आप चीज़ों का टाइम फिक्स करें, आप सुबह उठने का, खाने का, सोने का, सारी चीज़ों का टाइम फिक्स करें। अपने यहाँ जहाँ आते हैं आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। आप 10 बजे आते हैं तो 10 मिनट पहले आ जाए। आदमी को तो 10 बजे 10 मिनट बाद जाए, गाड़ी खराब हो, एक आध बार होता है, रोज नहीं बोलने की बात होती है। जो समय का पाबंद नहीं है वो दुनिया जीवन में बनी। आपको कोई आदमी को आपने समय दिया है 10 बजे का, तो आपको 1 मिनट पहले, 10 मिनट पहले पहुंचना। आप 10 बजे का समय देकर 10 बजे 10 मिनट, क्योंकि इस जगह से, इस कंपनी से, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ से आपका घर चलता है, परिवार चलता है। तो हमको उसके लिए हमेशा सच्चे मन से रहना चाहिए। जो आदमी अपनी जगह की, अपनी कदम की इज्जत नहीं करेगा, उसकी जगह उसी कभी चलेगी। आप लाख सोचते कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, चाहे कोई भी, जब तक आपको उसके ऊपर आप अपनी श्रद्धा नहीं रखेंगे, वो कभी आपको नहीं, ये आप मान लीजिए। और मैं आपको बताता हूँ, आपको सेवा का काम जरूर करना चाहिए। सेवा मतलब कि एक सिंपल सी स्टोरी, एक राजा होता है, एक राजा दान देता है। जब राजा दान देता है तो बहुत सारी लाइन लगती है, तो एक लड़का जैसी लाइन में उसका नंबर आता है वो फिर जाता है। ये 2-3 दिन तक चलता रहता है। तो होता है जब आता है
उसकी बारी आती है, नीचे चले जाता है, फिर उसको बुलाता है, तो इधर आओ भाई क्या बात है, बोले यार तुम, मैं दान दे रहा हूँ, तुम मानते हो, फिर चले जाते हो। बोले आपके पास दान देने के लिए जो है वो दे रहा हो, मेरे पास दान देने के लिए मेरी बारी में अपनी बारी दान दे। तो कहने का मतलब है आपके पास जो है आप उसका कर सकते हो, आप कुछ मत करो, आप अपने कमाई का 1% का हिस्सा जो है वो भगवान को अपना बांट दो कि भाई वो पैसा जो है वो भगवान, आप चाहे 10,000 कमाते हो 100 रुपये निकालो। और पार्टनरशिप तभी होनी चाहिए जब आप कमाते कम, जब आप कम कमाओगे तब आप पार्टनरशिप, जब आप ज़्यादा 1 करोड़ कमाओगे तो लेता हूँ कम अपने काम में अपने आपका पार्टनर जब भगवान रहेगा तो बिजनेस वही चलेगा, आपका काम वही चलेगा। तो आप अपने आप से एक घर में भी कहीं भी मेरा तो सिस्टम में कुछ बना के रखा हूँ उसमें डाल देगा, तो आप 10 रुपये की रोज डालोगे तो 3600 रुपये साल का होगा, 3600 रुपये आपको देने के लिए जाएगा। चाहे आप किसी गरीब की मदद कर दो, चाहे किसी गुरुद्वारे में दो, मस्जिद में दो, जहां आपकी देना है वो 3600 एनी टाइम आपके पास 1500 2000 रुपये रहेगा, जो कि आपको अभी कोई बोले 1500 देने के लिए तो आप दे देंगे, है ही नहीं। अब जब 2000 है ही भगवान का हो, आप जिस चाहे को दे दोगे, सिर्फ 10 रुपये में। जाके कोई आपके पास मांगने आया, कभी को दुर्गा माता का गया, कभी कहीं आ गया, तो आप एनी टाइम जो है 1000 2000 5000 आपके पास रहेगा। 20 रुपये डालोगे तो सोचिए आप कितना होता है, 7200 रुपये साल का होता है, 3 महीने में आप तो आपको देने की आदत डाल दीजिए, देने से आपका धन बढ़ेगा, कम नहीं होगा, चाहे आप जिस लेवल में, आपका लेवल नहीं, आप जो है कुछ नहीं, आप जाके आप हफ्ते में कुछ नहीं करके आ सकते, सेवा करके कुछ नहीं करके आए, लेकिन जब तक आप उसको करेंगे तब तक आप उसका फल लेंगे। तो आपको सेवा करनी चाहिए, चाहे जितनी भी हो, मतलब जैसे हमारे पंजाबी का होता है, सेवा करोगे मुक्ति नहीं, ना करोगे मुक्ति नहीं। आप करोगे, आप नहीं करोगे कोई और कर लेगा, लेकिन आपके पास जितना भगवान ने दिया है आप उतना करें। जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा करना है, लेकिन आप उसको ईश्वर को अपना पार्टनर बनाएं, जिससे कि आप ग्रोथ करेंगे, ईश्वर खुद आपको ग्रोथ करेगा, लेकिन आपका मन होना चाहिए, आपको उस तरफ जाना चाहिए। तो अपने आप को आप इस रूटीन में हमेशा रखें कि जब आपको ऐसा लगता है कि भी हम कुछ जैसे थोड़ा आप उस काम में लगे रहना है, तो आप उस काम में जुड़े रहेंगे सर, धीरे धीरे अटैचमेंट बढ़ता है। जब तक आप क्या एक दिन में नहीं होता, कोई भी काम एक बार में नहीं होता, धीरे धीरे जब देने की आदत डालेंगे तब लोगों से सामने आया, आप अच्छे कार्य में जुड़ेंगे, सोशल वर्क में जुड़ेंगे, कहीं तो किसी भी काम में आप लगे, तो आपका जो ये जो आपका जो अंदर का जो वो है अपने आप चेंज होता है। तो थोड़ा टाइम लगता है, पर यह है कि आप ऐसा करेंगे तो आपका माहौल अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये सारी जो आपको ध्यान रखना चाहिए तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ सर, क्या कैसा लगा सर? अच्छा लगा, आपको सी पॉजिटिव चीज़ बताएं। एक तो भगवान को पार्टनर बनाना है, हाँ ये अभी तक नहीं बनाए थे, तो बनाएंगे। अब जब आपका पार्टनर ही भगवान हो तो आप सोचिए कहाँ जाएंगे। हाँ वही तो सर, हमारा तो फिर ग्रोथ होना ही है ना, भगवान रहेगा पार्टनर तो उनकी कृपा तो बनी रहेगी, तो ग्रोथ भी करेंगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और फिर जो किसी भी कंपनी में आप काम करो, ईमानदारी से करना है, अच्छे से करना है, और जब टीम में काम करेगी तो फिर जो ओनर है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। अच्छा लगा सर, बिल्कुल आई एग्री विद यू, सारे काम तो आपने बहुत अच्छे किए। हालांकि हम रोज गुजरते हैं चीज़ों से, हाँ, बट वी आर नॉट अवेयर, हाँ, और हम उसको फिर फॉलो नहीं करते, हाँ, जैसे कि आपने बताया। तो ये सब स्पेशल तो भगवान वाली बात है, इवन आई एग्री कि एवरीबॉडी इज एग्री दैट वी शुड डू दिस। ये हमारे पंजाबी में दसवंत है ना, ये दसवंत तो निकालते हैं, ये सिस्टम है हमारे यहाँ, गुल्लक बनी हुई है, हम उसको डालते रहते हैं रोज जो है वो एक तो जब कोई रहता है अपने सिस्टम में, जितनी भक्ति जितनी शक्ति उतनी भक्ति। आप जरूरी नहीं कि आपको जिस दिन ज्यादा आ गया ज्यादा डाल दो, कम आ गया कम डाल दो। एक तो सैलरी है, तो सैलरी में तो फिक्स रहता है, तो आप एक फिक्स इनकम 100 रुपये भी रखते हो, एक तो रहता है यार मैंने इतना किया, ये सिस्टम, तो आप उसके साथ जो है वो रहेगा ठीक से। और सर आपको कैसा लगा सर, आप बताइए पॉइंट अच्छा लगा, कुछ क्या लेके जा रहे हैं आप? जो भगवान ने अभी ऐसा नहीं किया था, भगवान को अपना साथी माना है, हाँ, तो आने वाले अगले सेशन में आप जो है अच्छा रहेगा। सर आप बताएं सर, आपका नाम सर?
ठीक है, थैंक